हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथ से त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी हैं उनको प्रूफ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं पहला सवाल इस तरह से ले रहा हूँ। हमें प्रूफ करना है अंडूड में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस की टेन ए। तो यहाँ पर मैं LHS ले लेता हूँ। हमें LHS उतार लेनी है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर दिया है 1 माइनस साइन ए, इसका इसमें रेशनलाइजेशन यानी कि परिमीकरण करना है। तो ये हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान लगा के इसी के अंदर इस 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए करना है इसको, और इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी हमें जो हर में 1 माइनस का साइन ए लिखा है इसे 1 प्लस साइन ए करके अंश और हर दोनों में इसका गुणा करना है। अब आगे का स्टेप देखिए, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर नीचे देखा जाए तो यहाँ 1 माइनस साइन ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए है। तो जब हम 1 माइनस साइन ए में 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा, और माइनस साइन का जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें कि 1 माइनस साइन ए ये ए माइनस बी रूप में है, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए प्लस बी रूप में है। तो जब हम ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। इसलिए यहाँ पर ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। उसी से हमने ए जो ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन ए बन रहा है, यहाँ ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन ए हो रहा है। तो मैंने इनका जब मल्टीप्लाई किया तो 1 यहाँ ए का काम करेगा तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ऊपर जो 1 प्लस साइन ए इसे ऐसा ही लिखा रहने दें। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बन जाता है कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हो कि अंडूर से बाहर जब लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो 1 के नीचे अगर कॉस को ले लें और यहाँ पर साइन के नीचे कॉस को लिया जाए तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस की जगह हम सेक लिख देंगे, और साइन अपॉन कॉस की जगह टेन। तो आप देख सकते हैं हमें इस सवाल में यही प्रूफ करना था।
सेक ए प्लस टेन ए लाना था, यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए आ चुका है। उम्मीद है आपको ये सवाल यहाँ समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला सवाल करके देखते हैं। तो अगला सवाल इस तरह से है, हमें सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस की कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं LHS साइड को उतार लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस की कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं LHS साइड इसकी उतार लेता हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अंश है यानी कि न्यूमरेटर है, इससे हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ साइन थीटा की जगह 1 लिख देंगे, 2 ऐसे ही लिखा, और ये यहाँ पर साइन क्यू थीटा की जगह साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, अपॉन में यहाँ जो डिनोमिनेटर है हर, यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद में हम देख सकते हैं स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है, यदि कॉस 2 थीटा हो तो इसके फॉर्मूले इस तरह से होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे देखा जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। यानी हम इसकी जगह भी कॉस 2 थीटा ले सकते हैं और इसकी जगह भी कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये साइन थीटा, और यहाँ इसको 1 माइनस जो 2 साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, इसकी जगह मैं कॉस 2 थीटा लिख देता हूँ। नीचे देखिए कॉस थीटा ऐसे ही रखा, और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह भी मैं यहाँ कॉस 2 थीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये कॉस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह टेन थीटा बन जाएगा। और हमें इस सवाल में यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर मैं LHS साइड को उतार लेता हूँ। अब स्टूडेंट, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से साइन कॉमन लेना है। तो यहाँ जैसे ही मैंने साइन एक कॉमन लिया, तो ये जो कॉस है यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉस अपॉन साइन बनेगा, जो कॉट लिख जाएगा, और यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ 1 से अगर साइन को कॉमन लेंगे तो ये 1 अपॉन साइन होगा, जिस वजह से ये कॉस एक ए लिख जाएगा। आगे देखिए, नीचे भी हमने यहाँ साइन कॉमन लेना है,
तो ये कॉस की जगह ये कॉट ए हो गया, साइन यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये 1 की जगह कॉस एक हो गया। ठीक है, यहाँ तक साइन को हम कैंसिल कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमें ध्यान देना है, जो ये अंश में यानी कि न्यूमरेटर में 1 आया है, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखिए कॉट ए में ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ 1 की जगह लिखना है हमको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपको याद होगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। ये जो कोसेक ये इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट देखिए नीचे हमें जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इसे जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कॉट ए ऐसा ही लिखा, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो उसे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को इस तरह से लिख लूँगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में इसको कोसेक ए माइनस कॉट ए ऐसे लिख लूँगा। और जो कोसेक ए चल रहा है लास्ट में इसे ऐसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, ये जो ए एंड में कोसेक ए ये इसी तरीके से लिखा रहेगा। अपॉन में जो लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब आगे आप देख सकते हैं, यदि हम देखें तो देखिए ये जो कॉट है और एक लास्ट में कोसेक ए है, इनको हम एक साथ में ले लेते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, इस तरह से लिखा मैंने, और ये दोनों टर्म में इसी तरीके से उतार देता हूँ। अब स्टूडेंट देखें आप तो ऊपर आपको कॉमन दिख जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसे कॉमन ले लेता हूँ मैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए। जब मैं इसे कॉमन लूँगा यहाँ तो ये कोसेक ए प्लस कॉट ए जो लिखा हुआ है यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ ये माइनस है और ये कोसेक ए माइनस कॉट ए है, तो इस माइनस की वजह से इसे लिखा जाएगा माइनस का कोसेक ए और प्लस का हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, इस माइनस की वजह से इन दोनों के निशान बदल गए हैं। यहाँ पर नीचे जो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है ऐसे ही लिखेंगे। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ब्रैकेट में प्लस का 1 तो नीचे ये प्लस का ही 1 है, माइनस का ये कोसेक ए है तो नीचे देखिए ये माइनस का कोसेक ए है, और ये प्लस का कॉट ए है तो ये भी प्लस का कॉट ए है। ये दोनों टर्म यहाँ कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा
कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यही हमें इस सवाल में प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं ये कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना था। तो इस तरह से यहाँ मैंने ये आपको प्रूफ करके दिखा दिया। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा।